ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने आज पढ़ना है नहीं डिकॉक्शन। मैम। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ एक्सट्रैक्शन का, जिसमें हम डिफरेंट प्लांट से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट टेक्निक्स उन्होंने बताई ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी होता है, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। जो ड्रग जिस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी हम उसके अकॉर्डिंग उस टेक्निक को फॉलो करते हुए उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको फर्दर डिफरेंट मेडिकेशन को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। एक प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं इन्फ्यूजन का। इन्फ्यूजन में क्या था कि आप वाटर को, मेंस्ट्रुम है आपका, उसको बॉईल करते हो और फिर उसको अपनी ड्रग के ऊपर पोर करते हो। 15 मिनट्स के लिए हम उसको टाइम देते हैं। आप लोग अपने माइक म्यूट कर दें। 15 मिनट्स के लिए हम इसको स्टे टाइम होता है और उसमें क्या होता है कि आपकी जो ड्रग है वो उसका सारे का सारा एक्सट्रैक्ट मेंस्ट्रुम के अंदर आ जाता है। आफ्टर फिल्ट्रेशन हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, मार्क मींस वेस्ट मटेरियल से। डिकॉक्शन की टेक्निक उसी की तरह की है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन का और डिकॉक्शन का डिफरेंस क्या है? इन्फ्यूजन में आपने सिर्फ गर्म किया था, मींस वाटर को सिर्फ बॉईल किया था, जबकि डिकॉक्शन के प्रोसेस में हम मेंस्ट्रुम और ड्रग दोनों को एक साथ इकट्ठा करके चूल्हे पे रखते हैं और फिर उसको बॉईल करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे दूध पत्ती बनाई जाए, तो हम क्या करते हैं, दूध के अंदर चीनी पत्ती सारा कुछ डाल के उसको बॉईल होने के लिए रखा जाता है। तो सेम इसके केस में भी हम क्या करेंगे, ड्रग को मेंस्ट्रुम के अंदर डिप करेंगे और उस बीकर को आपने हीट पर रख देना है ताकि वो बॉईल हो सके। इट इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच ड्रग इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और कोर्स पार्टिकल्स। कि पहली बात उसने कहा कि इस टेक्निक के लिए आपकी ड्रग का पाउडर फॉर्म में या कोर्स पार्टिकल्स में, मींस आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हो, डिवाइड किया हो। दीज ड्रग्स आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कि वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, ड्रग को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वाटर के साथ इकट्ठे बॉईल करना है। डिकॉक्शन इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच वाटर इज यूज्ड एज मेंस्ट्रुम। कि इसमें हमेशा मेंस्ट्रुम क्या यूज होगा, हमेशा वाटर यूज किया जाएगा। मेंस्ट्रुम आपको पता है, हम सॉल्वेंट जो ले रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्सट्रैक्शन की टेक्निक में, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुम है ये। तो वो कहते हैं इस केस में जो मेंस्ट्रुम होगा वो हमेशा वाटर यूज किया जाएगा। द ड्रग दैट हैव टू अंडरगो डिकॉक्शन शुड बी हीट स्टेबल। वो कह रहे हैं कि जिस भी ड्रग को आपने डिकॉक्शन के प्रोसेस से गुजारना होगा उसके लिए एक चीज बड़ी जरूरी है कि वो हीट स्टेबल हो, वो हीट को बियर कर सके, उसकी प्रॉपर्टीज खराब डिस्ट्रॉय ना हो हीट पर आने पे। The drug that are selected for the decision decoction procedure should be hard. आपने इस प्रोसेस के लिए जो भी ड्रग लेनी है वो हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तभी तो आप उसको ग्राइंड करके पाउडर उसका बनाओगे। द ड्रग इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। आप उसको छोटे हिस्सों में बांट लो, तकसीम कर दो, कटिंग कर दो। नाउ पुट ऑल द पीसेस ऑफ ड्रग इन द लार्ज बीकर। और बीकर कितने का होना चाहिए, 1000 ml तक का। एंड पोर द मेंस्ट्रुम ऑन द ड्रग एज मेंशन इन द मोनोग्राफ। मोनोग्राफ आपको पता है हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिकली राइटिंग है जिसमें हमारे पास मेंशन होता है कि आपने अगर 500 mg ड्रग ली है तो कितने ml या कितने ग्राम आप उसमें लिक्विड ऐड करोगे। तो वो कह रहे कि आपने 1000 ml का बीकर लेना है, उसके अंदर आपने अपनी जो पाउडर ड्रग है वो डाल देनी है और उसके ऊपर आपने मेंस्ट्रुम ऐड कर देना। द हीट बर्नर शुड बी ओपन एंड हीट द ड्रग एंड द मेंस्ट्रुम मिक्सचर टू द बॉयल। कि वो कह रहे हैं कि आपने जब ड्रग को बीकर के अंदर डाल के विद मेंस्ट्रुम आपने रख दिया, तो अब आपने उसको क्या करना है, बर्नर को ऑन करना है। क्या करेगा, ड्रग को और मेंस्ट्रुम को दोनों को हीट करेगा, इस हद तक हीट करेगा कि आपका मेंस्ट्रुम बॉयल होने लग जाएगा। आफ्टर द definite period of the time the burner should be closed and allow the mixture to cool down। कह रहे हैं जब आपको लगे कि इनफ टाइम हो चुका है कि आपका लिक्विड सही से बॉयल हो गया है, तो आपने बर्नर को बंद कर देना है और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देना है। आफ्टर द कूलिंग फेज फिल्टर द मिक्सचर। जब आपको लगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ठंडा हो चुका है तो आपने उसको फ़िल्टर कर लेना है। द फ़िल्टर मिक्सचर इज़ नाउ रेडी टू यूज़ एज़ अ एक्सट्रैक्ट। आपने मेंस्ट्रुम जो होगा वो सॉरी जो मार्क होगा, जो वेस्ट मटीरियल होगा वो सारे का सारा फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है? जैसे स्टेनर में हम चाय को स्टेन करते हैं तो पत्ती स्टेनर के अंदर आ जाती है। ठीक है? और चाय जो होती है वो आप कप में पोर कर लेते हो। इसी तरह आपकी जो एक्सट्रैक्ट होगा वो कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएगा सेकंड बीकर के अंदर, और जो मार्क होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। ड्यू टू evaporation a certain quantity of water is lost as so final adjustment of the volume is very necessary। वो कह रहे हैं अगर आपने
एडजस्टमेंट करनी हो लिक्विड की, आपको लगे कि लिक्विड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करें, उसको एवेपोरेट कर लें। उसको, उस बीकर को आफ्टर फिल्ट्रेशन आप बर्नर पर रखें। वाटर की कुछ क्वांटिटी वेपर्स की फॉर्म में उसमें उड़ जाएगी और आपके पास ड्रग की क्वांटिटी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। डिकॉक्शन प्रिपरेशंस ऑलवेज यूज फ्रेशली बिकॉज द हाफ लाइफ इज ओनली 24 आवर्स। वो कह रही है कि आपने जो भी ड्रग्स डिकॉक्शन के प्रोसीजर से कलेक्ट की होंगी, उसके लिए जरूरी है कि आप उसको फ्रेश ही यूज करो। आफ्टर 24 आवर वो ड्रग एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। मींस जो भी आपने ड्रग डिकॉक्शन के प्रोसीजर से ली है, वो 24 आवर के बाद इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो ड्रग की हाफ लाइफ ही इतनी है। देयर इज नो ऑफिशियल एग्जांपल ऑफ डिकॉक्शन इन आईपी एंड बीपी। अब आप लोग मुझे बताएंगे आईपी एंड बीपी, आप लोग 5th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं सुटिक्स के? मैम हम सॉलिड डोजेज फॉर्म से आ गई हैं, तो 5th से आ गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे इंटरनेशनल फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, सॉरी मैंने नाम तो खुद ही बोल दिए। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फार्माकोपिया और बीपी स्टैंड्स फॉर फार्माकोपिया। आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर ऑफिशियल बुक्स पढ़ी, आई थिंक 3rd चैप्टर है। जी मैम, जी मैम। 3rd चैप्टर में आपने इन बुक्स की डिटेल पढ़ी है कि ये ऑफिशियल बुक्स हैं, कौन कौन से इदारे इसको सुपरवाइज कर रहे हैं और इन बुक्स के अंदर किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जी मैम। जी मैम। क्लियर हो गया? यस अच्छा जी, हो गया डिकॉक्शन। और अब हम पढ़ लेते हैं मैस्टिरेशन को। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चार्ट में क्या है? मुजम्मिल, आपको आवाज क्लियर आ रही है अब? क्लास, आपको आवाज का कोई इशू है? आवाज मैम, नो आ रही मैम, है साफ? नहीं आ रही। अच्छा फिर ठीक है मुजम्मिल, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा, आपकी कनेक्टिविटी में इशू है, दैट्स व्हाई आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं है इसके साथ। मैम ये जो आफ्टर द कूल